अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शेख देश के सभी देशवासियों को रमज़ानुल मुबारक की दिली मुबारकबाद देता हूँ। जैसे कि मैं हर साल एक न एक वीडियो रमज़ान के मौके पर रमज़ान की आमद पर डालता हूँ, तो पिछली साल भी काफ़ी मेरे पास मैसेज आए, सर हम रोज़ा इसलिए नहीं रखते कि हमें बीड़ी की आदत है, हम रोज़ा इसलिए नहीं रखते कि हमें तंबाकू की आदत है, हमें गुटखे की आदत है, हमें काम का लोड है। तो मैं ख़ास तौर से उन तमाम भाइयों से कहना चाहता हूँ, उनकी अलग बात है, कोई आदमी किसी ऐसी बीमारी से परेशान है कि रोज़ा रखने में उनकी वजह से उनको परेशानी हो सकती है, उनके लिए अल्लाह ने गुंजाइश दी हुई है। लेकिन जो आदमी बिल्कुल स्वस्थ हैं, ठीक हैं, तो उनसे मेरा ये कहना है कि आप ये समझिए कि आप जब तक आपके दिल में खौफ खुदा नहीं होगा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं होगी, तब तक इसी तरीके से बहाने आप ढूंढते रहेंगे, तलाशते रहेंगे। जब आपके दिल में ये होगा कि अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर साल में 1 महीने के रोज़े फ़र्ज़ किए हैं और वो रखने हैं हमें, और मैं तो ये कहता हूँ कि ये महीना इतना पाक महीना है, इतना मुक़द्दस महीना है और अपने गुनाहों को माफ़ कराने का महीना है, तो हमें किसी भी सूरत में इसको छोड़ना नहीं चाहिए। जहाँ तक बात उन लोगों की हैं जो नशा करते हैं, वो ये कहते हैं कि हमें परेशानी होती है, तो मैं मानता हूँ कि आपको तकलीफ़ होगी 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता आपको आदत आ जाएगी और एक बुरी चीज़ें, जो बुरी आदतें जो वो छूट सकती हैं और छूट जाएँगी, मेरा मानना ये है। अगर आपने मोहब्बत से रमज़ान शरीफ को रखा, रोज़ों को रखा, नमाज़ नमाज़ पढ़ी, तरावियाँ रखी और गुनाहों को माफ़ करने के लिए दुआएँ की, जो लोग बाग इस दुनिया से चले उनके लिए जन्नतुल फ़िरदौस माँगी आपने, अल्लाह से दुआएँ की, तो मेरा मानना ये है इन जब आपका ध्यान अल्लाह की तरफ रुजू होगा, तो आप इन चीज़ों को भी बड़ी आसानी से छोड़ सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं ये कहूँगा उन लोगों के लिए जो कहते हैं समय प्यास बहुत लगती है, तो मैं खुद रमज़ान के लिए अपनी तरफ से टिप्स देना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात तो ये समझिए कि आप थोड़ा सुबह सहरी के वक़्त जल्दी जगने की कोशिश करें, और जगने के बाद मैं तो ये कहूँगा तहज्जुद एक मौका मिल रहा है आपको, क्योंकि उससे कुछ चंद मिनट पहले आपको जगन सहरी करनी, तो तहज्जुद की नमाज़ पढ़िए, सबसे उसका सवाब ही अलग है। अल्लाह से डायरेक्ट जुड़ने का सवाब है, जो आपकी मन्नतें हैं, जो मुरादें, उनको माँगने का वक़्त है। तो सबसे पहले तो आप तहज्जुद के वक़्त जगिए और तहज्जुद की नफ़िलें आप पढ़िए, उसके बाद सहरी करें। तो ख़ास तौर से मैं ये कहना चाहूँगा, सहरी में आप जो ज़्यादा तली हुई चीज़ें, तली भुनी हुई चीज़ें, ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें ना खाएँ, क्योंकि इनके खाने से क्या होगा, एसिडिटी बनती है, गैस बनती है और उससे प्यास की शिद्दत ज़्यादा, प्यास ज़्यादा लगती है। आप सहरी में मैं ख़ास तौर से मैं यही कहूँगा कि रोटी के साथ रोटियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें आप, दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करें आप, दही का रोटी दही से खाएँ, तो आपको मेरा मानना ये है 12 बजे तक प्यास लगेगी ही नहीं अगर आप दही का इस्तेमाल करेंगे। जितनी तली हुई चीज़ें, भुनी हुई चीज़ें, तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाएँगे, उतनी ही प्यास ज़्यादा लगेगी। और एक नुस्ख़ा और अपनी तरफ से देना चाहता हूँ, ये समझ लीजिए कि सहरी करने के वक़्त जो भी आप खाना खाते हैं, ज़्यादा ना खाएँ, पेट भर कर ना खाएँ, क्योंकि ज़्यादा रहता है तो छाती पे खाना रखा रहता है, सीने में जलन होती है, गले में पानी आता रहता है, उल्टी वॉमिटिंग होने की शिकायत, डर रहता है, उससे रोज़ा ख़राब होने के चांसेस भी रहते हैं। तो इसलिए खाना जो भी सहरी करें, उतनी करें जो आप ठीक से रह सकें। सहरी खाने के बाद जो भी आप खाते हो, खाना खाने के बाद 2 सब्ज़ इलायची यानी हरी इलायची आप चबा-चबा कर ऊपर से पानी पी लिए। मेरा मानना ये है कि इससे पानी की जो प्यास की शिद्दत आपको होगी, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी और पूरे दिन में आपको पानी की ज़रूरत बहुत कम महसूस होगी। अगर इसको लगातार 2-3 दिन करते हैं, तो उसके बाद आपकी एक आदत बन जाएगी रमज़ान की, उसमें आपको शाम तक प्यास की आदत बहुत कम हो जाएगी और प्यास बहुत कम लगेगी। वैसा रोज़ा है एक बड़ा मुश्किल काम होता है, जब आदमी को रोज़ा लगेगा नहीं तो उसकी उम, मतलब कैसा महसूस होगा आपने रोज़ा रखा है। तो इस तरीके से अगर आप दही का और छोटी इलायची का इस्तेमाल करेंगे तो प्यास बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। उसी तरीके से जिस वक़्त इफ्तार हो, तो इफ्तार से पहले अल्लाह से दुआएँ करें, और मैं तो ये कहता हूँ आप सोचिए उन माँ और बहनों का, और 3 बजे से लग जाती हैं, 4 बजे से लग जाती हैं, असर के बाद लग जाती हैं, पूरे घर के लिए खाना बनाना है।
गैस के पास खड़ी रहती हैं, आग के पास खड़ी रहती हैं और तमाम तरह की, जबकि आम दिनों में तो बहुत कम खाना बनता है। इफ्तार से लेके फजर से लेके उनको जो है खाना ही आपको बनाना है, इसके लिए बना इफ्तारी बनानी है, पूड़ियाँ तलनी है, मंगोड़े बनाने हैं, चने बनाने, इस तरह की तमाम आइटम इफ्तार का इंतज़ाम करती हैं। तो अल्लाह का दे कि शुक्र, माँ बहन बेटी कितनी मेहनत करते हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जो है उनका भी आप हाथ बटाइए काम करते वक्त, जो भी आप अगर घर पर रहते हैं तो हाथ बटाने की कोशिश जो भी आप कर सकें। जहाँ तक इफ्तार में भी मैं यही सलाह दूंगा आपको, जो अपनी माँ बहन बेटियों को दो, ज़्यादा उसमें भी चटपटे खाने, ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, खीरे का इस्तेमाल ज़्यादा करें, सेब का इस्तेमाल करें, अनार का इस्तेमाल करें, चीकू का इस्तेमाल करें, खजूर का सही रोज़ा खुलता है। तो मैं तो उल्टा एक आपको एक अपना नुस्खा और देना चाहता हूँ, जिस तरीके से हम ठंडा शरबत बना लेते हैं या पेप्सी पी लेते, तो पेप्सी के लिए मैं आपसे एक कहूँगा, मालूम नहीं इसके अंदर वैसे कहा जाता है इसके कंटेंट में यूरिया होता है, और जब खाली पेट आप एकदम ज़्यादा पेप्सी पिए थे तो हमारी कई तरह की जो है जिस्मानी प्रॉब्लम पैदा करती हैं, परेशानियाँ बढ़ाती हैं, हमारी आंतों को नुकसान देती हैं, हमारे हार्ट को नुकसान देती हैं, हमारी शीरियाँ बंद हो जाती हैं, नसें होती हैं उनको नुकसान। तो इसलिए पेप्सी और कोल्ड ड्रिंक को बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। इसके लिए मैं आपको यह कहता हूँ, या तो रूह अफ़ज़ा का शरबत तैयार कीजिए, या आप ऐसा करिए 3 बजे 4 बजे जो है 8-10-15 खजूर लीजिए, उनको पानी में डाल लीजिए और डालने के बाद उनकी घुट निकाल कर उनको शरबत टाइप बना लीजिए। और जौ, गेहूँ और चने, इनका एक सत्तू बाज़ार में बना हुआ मिल जाता है, उसको ले लीजिए और लेने के बाद उसमें जो है जो आपने शरबत तैयार किया खजूर का, उसमें एक मिक्सर मिक्स लीजिए और ज़्यादा उसमें बर्फ़ का इस्तेमाल ना करें। तो उसका एक शरबत बनाकर आप फ्रूट के साथ ले सकते हैं, केले के साथ ले सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों से रोज़ा खोलिए जिससे कि आपको कोई नुकसान ना हो। दूसरा क्या है कि पानी ज़्यादा ना पिएं, जितना आप पानी पिएंगे उतना ही आपका पेट फूलेगा, ब्लोटिंग होगी, गैस बनेगी, फिर आपको नींद आएगी, आप ईसा की तरह नमाज और तरावी में भी कोताही बरतने की कोशिश। तो इसलिए जो है कोशिश ये करें कि हल्की जो है चीज़ों से रोज़े का इफ्तार करें, और इफ्तार करने के बाद में इशा की नमाज़ पढ़ें, तरावी पढ़ें, उसके बाद जो हल्का खाना खाएँ और फिर असल खाना आपको तरावी में लेना है, और सुबह मतलब सहरी के वक्त लेना है। तो जितना आप हल्का खाना खाएंगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपको कोई किसी तरह का नुकसान नहीं होगा और आसानी से आपके अल्लाह रोज़ों को पूरे कराएंगे। जहाँ तक एक चीज़ और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये तो मेरी कुछ टिप्स रही कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना, लेकिन मैं आपसे एक मुअद्दबाना गुजारिश करना चाहता हूँ, डॉक्टर शेख आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि जो से आपको अल्लाह ने नवाजा है, आपके पास आपकी टेबल पे, आपके दस्तरखान पे सैकड़ों खाने हो सकते हैं, खोलने के वो चीज़ हो सकते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है, अगर असल इबादत करना चाहते हो, असल रोज़ा रखना चाहते हो, असल रोज़े का सवाब चाहते हो, तो अपने पड़ोस के, अपने आस पास के, अपने मोहल्ले में, अपनी गलियों में, और सब मिलकर, मैं एक के लिए नहीं कह रहा हूँ सारे मोहल्ले को एक आदमी देख ले, अपने आसपास एक एक दो दो घरों को देखकर आदमी जो है दो दो तीन तीन घरों को देख ले, तो जो आपसे मैसर हो सके, जो आपसे मदद हो सके, अपने गरीब भाइयों को भी उनका जो है इफ्तारी में जिस तरीके से रमज़ान रखने में मदद करेंगे, वो अल्लाह आपको उसका सवाब अदर बहुत ज़्यादा देगा, बहुत ज़्यादा देगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है, अपने आसपास, अपने आस पड़ोस के उन लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये बड़े हैं या अमीर हैं इनके पास, तो मेरा यही कहूँगा कि उनकी भी आप जितना मदद हो सके उतनी मदद करें। मेरी आपसे फिर एक बार पूरे देशवासियों को अपनी तरफ से, डॉक्टर शेख की तरफ से, सहार हर्बल फार्मेसी की तरफ से, वंचित समाज इंसाफ पार्टी की तरफ से रमज़ानुल मुबारक की दिली मुबारकबाद देता हूँ, और आप लोगों से यही दुआ करता हूँ कि दुआ करें, अल्लाह से दुआ करें कि देश के अंदर भाईचारा और अमन चैन कायम हो सके। अस्सलामु अलैकुम, शुक्रिया, आदाब।